हाय गाइस, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। यस, आपका गैस बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ की पिक्चर है? मुंबई एयरपोर्ट की। तो आज की ये वीडियो भी है एयरपोर्ट पर जॉब के लिए। ये एयरपोर्ट पर जॉब्स कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो होगा। एक्चुअली भारत सरकार की कंपनी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने उसके यहाँ जॉब्स आई हैं। पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, कौन एलिजिबल है इसके लिए, कितना पैकेज देगी कंपनी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है उसमें बताया है कि वैकेंसी की संख्या है 400। 400 वैकेंसी है। कौन सी पोस्ट के लिए, ये हम पता करेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सो पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव, कार्डर है उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल। उसमें 400 वैकेंसी आई हैं। और सबसे खास बात मुझे जो लगी इसकी, उसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल। सो हम पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहाँ से डाउनलोड किया, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये रहा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.aai.aero। सब हम इसकी वेबसाइट पर जाते हैं। होम पेज पे ही जो सबसे, अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, एक नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा कैरियर का। जी हाँ, ये रहा कैरियर में लेफ्ट मोस्ट। जब आप इस कैरियर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तब हम आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे जिसमें रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानकारी है। यहाँ आप नंबर 2 का एडवर्टाइजमेंट जो देख रहे हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एआई। उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया है। खास बात यह है कि 400 की वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर में है। बाकी आप देख सकते हैं एक वैकेंसी अगर हम और इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हम देख पाएंगे कि वैकेंसी 368, 8, 7, 8, मतलब बहुत सारी वैकेंसी काफी टाइम बाद में लग रहा आ रही हैं। तो 400 वैकेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए हमें पहले इसका एडवर्टाइजमेंट पूरा देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट ही है, कितनी वैकेंसी है, कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में। ये जो आप रजिस्ट्रेशन लिंक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो हम एक नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे जो ऐसा पेज ओपन होगा इंस्ट्रक्शंस के लिए। उसमें यहाँ बता दिया है कि डेट है 15 जून से 14 जुलाई, जो फॉर्म की फिलअप करने की डेट है। यानी कि आज डेट है 22, मैं 22 में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, यानी कि 1 वीक ऑलरेडी हो चुका है। अभी 3 वीक्स का मोर समय है हमारे पास, तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। इसके लिए इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो आइए स्विच करते हैं वहां पर। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है जो आपने पहले ही आपको दिखाया था। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2022। इसमें मैंने पहले ही बताया आपको कि जूनियर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट का नाम है, उसमें वैकेंसी आई है 400। यहाँ इनका ब्रेकअप दिया है कि अनरिजर्व्ड और बाकी अदर क्लास के लिए कितनी कितनी सीट है। सबसे खास बात इसकी है कि केवल प्लेन बीएससी के लिए है, और उसमें जो एक्सपीरियंस है वो भी एसेंशियल नहीं है। फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, दैट इज बीएससी। उसमें मस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अदरवाइज जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। यानी कि वो भी compete करेंगे बीएससी वालों के साथ। लेकिन उनके साथ भी खास है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स उनके करिकुलम में होना मस्ट है, अदरवाइज दे कैन नॉट फिल दिस फॉर्म। अब इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी और प्राप्त करते हैं। मैंने यहाँ पहले बता दिया, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, एक खास इन्होंने डिमांड की है कि 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट है इन बैचलर्स डिग्री। तो आप यहाँ एक बात बहुत क्लियर मैं कर दूं, ये जो बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके 10th और 12th, दैट इज जो आपका मैट्रिकुलेशन है या फिर हायर सेकेंडरी है, यानी कि 10 है या 10+2 है, अगर उसमें आपके मार्क्स 60% से कम है, तब भी आप एलिजिबल हैं, बशर्ते आपके जो दैट इज बीएससी और बीटेक या बीई, उसमें आपका 60% मार्क्स होना मस्ट है। जो एज का क्राइटेरिया है उन्होंने 27 ईयर्स रखा है, और उसको काउंटिंग किया है 14 जुलाई, यानी कि जो लास्ट डेट है, फॉर्म फिलअप करने की, वहां से वो डेट काउंट कर रहे हैं। थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया है, जैसे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी में दिया है, जो हमने ऊपर देखा है। अभी पीडब्ल्यूडी के लिए केवल एसिड अटैक विक्टिम्स और जो फिजिकल रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी भी कम ही है, यानी कि ओनली 1% वैकेंसी है। 400 का 1%, दैट इज 4। सो पीडब्ल्यूडी में एसिड अटैक विक्टिम्स या जिनकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही हैं उनके लिए है। 10 इयर्स का
उनको रिलैक्सेशन दिया है। अदरवाइज 5 इयर्स का रिलैक्सेशन SC/ST के लिए, 3 इयर्स का OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलर सर्विस में है, अगर वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो हाँ, उनके लिए भी रिलैक्सेशन 10 इयर्स है। बाकी जो मैंने एक चीज बताई थी आपको, डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ 20 मतलब आपकी जो एज है वो 27 इयर्स होना चाहिए 14 जुलाई 2022 तक, अदरवाइज इन रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन डेट ऑफ बर्थ कहाँ मेंशन होनी चाहिए, इन्होंने क्लियर मेंशन किया है यहाँ पर। सो डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने बोला है, जो मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी का जो आपका एग्जाम है, यानी कि 10th और 10+2, केवल उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड है वही ये मान्य है। अदरवाइज कई बार होता है कि हमारे जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया है, पैन कार्ड हो गया, अगर हम क्लेम करेंगे कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग काउंट करें, तो ये लोग नहीं उसको वैलिड मान रहे हैं। इन्होंने क्लियर मेंशन किया है यहाँ, डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए, जो आपका 10th और 12th यानी कि मैट्रिकुलेशन और सेकंड हायर सेकेंडरी में जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, जो मार्कशीट में, जो उनके सर्टिफिकेट्स में, वो ही फाइनल होगा। डेट्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, 15 जून से 14 जुलाई तक है। हाँ, टेंटेटिव डेट उन्होंने नहीं दी अभी एग्जाम की, बट ये आप मान सकते हैं एग्जाम मतलब 1 महीना तो टाइम देंगे, तो ये 15 अगस्त के बाद या फिर सितंबर में एग्जाम हो सकता है। पे स्केल बहुत अट्रैक्टिव दिया है यहाँ पर उन्होंने। जूनियर एग्जीक्यूटिव, उन्होंने एग्जीक्यूटिव कार्डर की स्टार्टिंग माना है, इसलिए इसे इवन नाम दिया है। जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, उसे एग्जीक्यूटिव 1 बोला है इन्होंने, यानी कि इसके बाद प्रमोशन E1 से A2 पर, E3, E4 इस तरह से जाएगा। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कैसे इसमें प्रमोशन, आगे के चांसेस क्या क्या है कहाँ जाने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं ये सैलरी का। ये थोड़ा सैलरी का सिस्टम यहाँ अलग है क्योंकि इन्होंने ID को काउंट किया है, इंडस्ट्रियल DA को। अदरवाइज क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब होती है उसमें ग्रेड पे सिस्टम लिया जाता है, बट यहाँ इन्होंने लिया है बेसिक पे 40,000 और उस पे एनुअली 3% का इंक्रीमेंट, और ये मैक्सिमम लिमिट है। यानी कि अगर आपका प्रमोशन नहीं होता किसी भी वजह से, आप इसी पोस्ट पर बने रहते हैं, तो मैक्सिमम आपकी बेसिक कितनी जाएगी आपकी सर्विस के टाइम पर। लेकिन आपका प्रमोशन, जहां तक मेरी बात हुई है यहाँ पर काम करने वाले लोगों से, जो मेरा एक्सपीरियंस गेन किया है मैंने बातचीत के जरिए और अपने परिचित के थ्रू, तो मुझे बताया गया है कि लगभग 3-4 साल में प्रमोशन आ जाता है और ये रिवाइज होते रहते हैं, मतलब ये हायर साइड भी अप साइड जाता रहता है। इवन के बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव के बाद नेक्स्ट प्रमोशन है। चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए आप। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का लेवल इन्होंने रखा है यहाँ पर, उसको JE अगर हम लिख दें, तो इसके बाद इन्होंने प्रमोशन कहा है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसके बाद मैनेजर के लिए, और ये हर 3-4 साल में आपका प्रमोशन जाएगा। उसके बाद सीनियर मैनेजर के लिए फिर उन्होंने एक AGM पोस्ट करके बोली है, आई थिंक असिस्टेंट जनरल मैनेजर होना चाहिए, और एक DGM, ये डिप्टी जनरल मैनेजर है। यानी कि यहाँ तक तो इजीली पोस्ट आपको मिल जाएगी आपकी सर्विस के टाइम पे। उसके बाद की जो अपर लेवल, अपर मैनेजमेंट की पोस्ट है, वो है जॉइंट जनरल मैनेजर और देन मैनेजर, जनरल मैनेजर। सो ये बड़ी पोस्ट है, ये यहाँ तक सब लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन इस लेवल तक हर कोई पहुंच जाएगा लगभग, अगर आप लोग 21 to 25 के रेंज के बीच में, 26 के रेंज में है। सो आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि बेसिक पे जो उसके 40,000 है, ये बहुत अच्छा क्लेम कर रही है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ क्लेम किया है जो CTC है वो 12 लाख रुपए है। यानी कि जो CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी बता रही है कि आपको लगभग 12 लैक्स एनुअली वो पे करेगी इस पर। इन्होंने बताया है, इसको ब्रेकअप नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि क्या वो इसको बेसिक पे क्या एडिशन होगा। बेसिक पे 40,000 है, उसके बाद डियरनेस अलाउंस, जिसे हम DA बोल देते हैं आम भाषा में, और ये उसके बाद पर्क्स हैं, उन्होंने 35% दिया है बेसिक पे का, HR है और अदर बेनिफिट्स हैं। तो ये सब मिला के मोटा मोटी आपके लिए 12 लैक्स, ये ह्यूज अमाउंट है। यानी कि 1 लाख रुपए सालाना, 1 लाख रुपए महीना की आपकी जॉब है। ये तो बहुत अच्छा है, इसको फिल कीजिए फटाफट और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। थोड़ा सा बात जनरल, जो माफ कीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस सेम है जैसे हर पोस्ट के लिए, हर गवर्नमेंट जॉब के लिए फिक्स होता है, नेशनल कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है। एज एक्सपीरियंस के मैंने पहले ही बता दिया, वो 14/7/22 से काउंट होगा। एक्सपीरियंस तो खैर इस पोस्ट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर आए, मैंने हाईलाइट किया है कीवर्ड्स को, अदरवाइज बहुत सिंपल सी चीजें हैं, वो आपको फिल करनी है।
यहाँ पर जो ये कैंडिडेट से मांगा गया है, जो भी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं, उनका जो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, वो हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। अदरवाइज वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं होगा, तब क्या रिक्वायरमेंट है, तब उनको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सेल्फ सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी। तो सेल्फ सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी आपको इन दोनों लैंग्वेज, या तो हिंदी और इन इंग्लिश, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में। यस, हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज अपना जो क्वालिफाई करने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं, वो सीजीपीए, ओजीपीए इस टाइप से कुछ देती हैं रादर देन परसेंटेज में देने के लिए। तो जब आपको इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे तो इन्होंने 60% के एक क्राइटेरिया रखा है। सो आपको क्या करना होगा, जो अपना सीजीपीए ओजीपीए है वो अपने जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। अदरवाइज आपको फॉर्म फिल करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, अगर आपकी परसेंटेज 55.99% है, तब भी आपको लेस देन 60 ही ट्रीट किया जाएगा, और यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस एग्जाम। उसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्होंने जो बात की है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको एग्जाम का पहले फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एक एग्जाम होगा ऑनलाइन बेस्ड। उसके जो एडमिट कार्ड है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही आएगा। खास बात यह है कि उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस टेस्ट में आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब केवल एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद एक इन्होंने एक वॉइस टेस्ट जोड़ रखा है। मेरी बात, जहां मैं बात कर रहा था, जहां मुझे पता चला ये वॉइस टेस्ट क्या चीज होता है, इसके बारे में मैं रिक्वायरमेंट्स लोगों से पूछ रहा था, जानकारी प्राप्त कर रहा था, तब मुझे पता चला कि वॉइस टेस्ट इसलिए रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि इस पोस्ट में इस वैकेंसी में लोगों से बात करनी पड़ती है, खासकर पायलट से, और उन सबसे बात करनी पड़ती है। सो जो कई होता है ना, कई बार हकलाते हैं लोग, स्टैमर करते हैं, सो ऐसा कुछ तो नहीं है। उसको जानने के लिए आपको एक वॉइस टेस्ट होगा, मैं बता दूंगा वो कैसे होता है, वो सिंपल सा टेस्ट बताया उन्होंने, और वो भी आफ्टर व्हेन यू क्वालिफाई द ऑनलाइन एग्जाम, ओनली देन यू हैव टू गो फॉर वॉइस टेस्ट। सो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी खास। वो सिर्फ क्या करते हैं, एक आपको एक पैराग्राफ देंगे और आप उसको पढ़वाएंगे अपने साथ, और जो वहां पर जो मैनेजमेंट के लोग होंगे वो तय कर लेंगे कि आपकी वॉइस टेस्ट क्लियर है कि नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो एक बार दोबारा से टेस्ट रिकंडक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो भी ये फॉर्म फिल कर रहा है उसको ये साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज नहीं करना होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ऐसे ये एक्चुअली इन सब के लिए यूज किया गया है टर्म्स, जो हम आम भाषा में जिसको ड्रग्स कह देते हैं। जो आजकल आपने देखा होगा कई सारी मूवीज और वेब सीरीज में भी, कि कितना आम होता जा रहा है इंडिया जैसी कंट्री में, जो यूथ है उसको ड्रग्स के साथ कितना आसानी से जोड़ा जा रहा है, और वो उस चीज को यूज भी कर रहा है। सो इन्होंने क्लियर कहा है कि आपको ऐसे जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है, यानी कि जो आपके ब्रेन पर असर डालते हैं, उनका यूज बिल्कुल नहीं करना होना चाहिए। आपका एक टेस्ट भी होगा उससे पहले, वंस यू गेट सिलेक्टेड इन ऑनलाइन एग्जाम, यू हैव टू गो फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट। आप एक खास बात ये नोट कर पा रहे होंगे, यहाँ कोई भी अल्कोहल का जिक्र नहीं है। ये मैं भी इसको जब पढ़ रहा था, इस नोटिस को देख रहा था, मुझे ये लगा कि ये इसमें अल्कोहल क्यों नहीं मेंशन किया उन्होंने। सो मुझे इसका रीजन पता चला जब मैंने बात करी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो मुझे पता चला कि इस वैकेंसी में जब आप ये पोस्ट होल्ड करते हैं और आप अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, सो जितने भी आपके आप हैं और आपके साथी लोग हैं, सो उनका एक टेस्ट होता है ऑलवेज बिफोर गोइंग टू ड्यूटी, दैट इज बी ए टेस्ट, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसे कई बार हम गाड़ी चला रहे हैं और नाके पे पुलिस वाले रहते हैं, वो चेक करते हैं, फूंक, एक डिवाइस उनके पास होता है, उसमें वो फूंक हमसे कहते हैं कि आप इसमें ब्लो कीजिए, उसमें फूंक मारिए। सो अगर आपने कुछ कंजम्पशन किया है अल्कोहल का, तो उसमें रीडिंग्स आ जाती हैं। सो कुछ कुछ वैसे ही टेस्ट है, और वो बताया उन्होंने हार्डली 2-3 मिनट्स लगते हैं इस काम के लिए बिफोर गोइंग फॉर द ड्यूटी। सो ये भी अच्छी चीज है कि आप मतलब आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको कोई अल्कोहल अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं किया है, और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आप मतलब अगले दिन नेक्स्ट ड्यूटी या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ड्यूटी कब है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सूटेबल है आपके लिए वो करना।
इसके बारे में और जब हम जानकारी लेंगे तो हमें पता ही ये सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का। देन देन हाँ, एक चीज़ और है, जो भी वर्किंग क्लास लोग हैं जो किसी पीएसयू में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या कहीं काम कर रहे हैं ऑटोनोमस बॉर्डर में, बॉडी में, सो उनको एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट से। ये तो लगभग सभी की रिक्वायरमेंट्स हैं हर पोस्ट के लिए। हाँ, एक बात है, जो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बताया, इसमें 3 चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस में। पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट करना है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज़, आपका एक वॉइस टेस्ट होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। इन 3 चीज़ के बाद आपका एक फाइनल एक जो साइको एक्टिव सब्सटेंस का टेस्ट होगा, और इन सब के बाद अगर जो भी फाइनल सेलेक्ट होगा, सो उनको उनके रोल नंबर, उनके नाम नहीं लेकिन उनके रोल नंबर वेबसाइट पे पब्लिश किए जाएँगे। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडीज़ हैं, आपको अपॉइंटमेंट विल बी सेंट टू देयर प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यानी कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, फाइनल लेटर कि आप इस कंपनी को आके ज्वाइन कीजिए, वो आपके ईमेल पे आएगा, लेकिन वेबसाइट पे केवल रोल नंबर्स को डिक्लेयर किया जाएगा रादर देन देयर नेम। हाँ, एक चीज इस बारे में बहुत सही है कि इस कंपनी ने अपने यहाँ पर 7 लाख रुपए का एक बॉन्ड साइन करा रहा है। इट मीन्स कि अगर आप 3 साल के अंदर, जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद है, 3 साल के अंदर इस कंपनी को अगर छोड़ रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको 7 लाख रुपए कंपनी को पे करने पड़ेंगे। ये ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है कि वो 1 साल में आपको 12 लाख रुपए दे रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं, अगर आपको 1 साल में 12 लाख रुपए कंपनी को दे रही है आपको, तो आप इसको छोड़ के जाएंगे रादर देन, अगर आपको कोई इससे बड़ा अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा तो। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, ये क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की एक पोस्ट है, सो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू पोस्ट एनीवेयर इन इंडिया। आपको भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जाएगी, ये कंपनी का कहना है। लेकिन मेरे जो बात हुई है, उससे मुझे पता चला है कि आपके आसपास जो भी आपका टाउन है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है किसी भी एयरपोर्ट की, तो उसके आपके जब जो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, तो आपसे एक चॉइस मांगी जाएंगी कि, और आपको 5 चॉइस, जैसे आप मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो दिल्ली के आसपास के लगभग आप 4-5 एयरपोर्ट्स का नाम उनको दे देंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली में वैकेंसी खाली नहीं है, तो आपका नंबर 2 या नंबर 3 जो प्रायोरिटी पे आपको एयरपोर्ट है, वो आपको वहाँ इजीली मिल जाता है ट्रांसफर। तो ये अच्छा है कि अगर आप अपने ही रीजन में आसपास में रहें, तो ठीक है, उन्होंने कहा है कि एनीवेयर इन इंडिया दे कैन पोस्ट यू, बट आपसे ऑप्शन जरूर लेंगे। सो ये भी अच्छा है कि आपको, और वो भी 5 चॉइस है, तो आपकी कोई ना कोई चॉइस तो मैच कर ही जाएगी। मिसकंडक्ट के अगेंस्ट एक्शन है, ये हर जगह होता है। अप्लाई करने के लिए सिंपली जो मैंने बताया आपको, जब आप रिक्रूटमेंट पेज पे जाएंगे और यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करेंगे, तो एक रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगा इस टाइप से। यहाँ हमने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया था। उसके बाद सबसे नीचे आके आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप और स्टार्ट, यानी कि अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं, इस वेबसाइट को, इनकी वेबसाइट को, तब आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। उसके लिए 2-3 चीजें प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। दैट इज योर फोटोग्राफ इमेज, यानी कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो कलर्ड बैकग्राउंड के साथ और मैक्सिमम 100 KB की के जेपीजी फाइल में पहले से आपके पास हो। सिग्नेचर भी आपके पास 100 KB तक जो जेपीजी फाइल है, ब्लैक पेन की इंक के साथ होने चाहिए, और उसकी भी डिजिटल कॉपी आपके पास हो। सो उससे क्या होगा, जब आपको फॉर्म फिल अप करेंगे तो वहाँ फिल करना है, अगर वो पहले से रेडी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ और इन्होंने बोला है कि आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये लगभग सभी जगह मस्ट है कि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने वैसे ही बोला है कि सारी जानकारी आपको, जो सारा करस्पॉन्डेंस होगा, डायरेक्टली आपके ईमेल से होगा। फिर से हम वहीं पर आते हैं, जैसे यहाँ भी देखें हाउ टू अप्लाई में, तो कंपनी, ये मैंने बताया आपको, जब एआई के कैरियर टैब के अंदर जाएंगे तो वो इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन होगा। उसके बाद हम नीचे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बता ही दिया आपको, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका अप टू डेट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपके स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। देन आपके, हाँ, एक चीज़ और है इसमें, फोटो और सिग्नेचर के अलावा जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आपके पास डिजिटल कॉपी इस पे कहीं फिल नहीं करनी है इस एग्जाम के लिए, लेकिन उसकी कुछ डिटेल्स रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे उसके कुछ नंबर्स हैं, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, या उसका कुछ भी नंबर यूज हो सकता है। तो आप उसको भी अपने साथ रखिए जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। कंपनी ने यह क्लेम किया है
क्लियरली कि उनकी वेबसाइट के थ्रू ही इसको अप्लाई कीजिए। और मैं उनकी वेबसाइट पे आके जब मैं उनके होम पेज पे गया तो मुझे एक बहुत खास बात पता चली। मैं उसको बताता हूँ आपको। हाँ, ये बिवेयर ऑफ फेक रिक्रूटमेंट ऑन द नेम ऑफ एआई। यानी कि क्या हो रहा है कि एआई के नाम पर बहुत सारा फेक रिक्रूटमेंट चालू है। इससे क्या हो रहा है, कंपनी को तो बुरा, कंपनी के लिए तो ये बुरा है ही क्योंकि उसके नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कैंडिडेट्स के साथ उससे ज्यादा बुरा है, क्योंकि कैंडिडेट से वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं अगेंस्ट द पोस्ट। लेकिन उसमें क्या होता है कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये फ्रॉड इतना ज्यादा हो रहा है कि कंपनी को अपनी वेबसाइट पे लिखना पड़ रहा है कि आप ऐसे फ्रॉडलेंट से दूर रहें। और जो ऑफिशियल, जो उन्होंने ईमेल अपनी वेबसाइट दी है www.ai.aero, इसी का यूज करें सारे करस्पॉन्डेंस के लिए और सारे टाइप के वर्क के लिए। यहाँ भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, कैंडिडेट में विजिट डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिवर ऑन दिस वेबसाइट। और आगे कहीं मेंशन भी किया है, केवल इसी को यूज कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद इसकी फीस है 1000 रुपीज, जो आपको जब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपको 1000 रुपीज का ये एक फीस का पेमेंट करना है, जो ऑनलाइन हो जाएगा और डेबिट कार्ड के थ्रू भी हो सकता है। कंपनी ने यहाँ क्लियर लिखा है, जब आप पेमेंट कर दें उसके बाद प्रिंट आउट उसको भेजने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फोटोग्राफ्स के लिए मैंने पहले ही बता दिया, आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए अप टू डेट। देन इमेज ब्लैक पेन के साथ, सॉरी सिग्नेचर इमेज, सिग्नेचर की इमेज ब्लैक पेन के साथ। हाँ, ये रहा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर ईमेल अकाउंट एंड विजिट एआई वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट्स। इसके साथ ही इन्होंने कहा है, जो टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट ऊपर नीचे ऊपर बताया गया है, वो केवल इन दोनों लैंग्वेज में ही होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में नहीं होगा। तो खास अच्छी बात यह है कि वो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल वो आएगा टेस्ट। लेकिन हाँ, किसी और लोकल लैंग्वेज में नहीं होगा। तो बढ़िया है, मुझे लगता है ये तो 12 लाख की अगर वैकेंसी के लिए आपको स्टार्टिंग में ये वैकेंसी आई है और वो भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सो फिलअप कीजिए। इस बारे में इन्होंने अभी इस एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं बताया ये क्या अपना जो टेस्ट लेने वाले हैं कब लेने वाले हैं। उस टेस्ट में जो ऑनलाइन टेस्ट वो कह रहे हैं कि उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी डेट क्या होगी, उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन जैसी ही वो जानकारी आएगी तो मैं इस चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा वो जानकारी। इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए। एक और चीज यहाँ मैं बताना चाह रहा था। हाँ, आपसे में से बहुत सारे लोग ही को नहीं पता होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता क्या है, इसका वर्क क्या है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ऐसा एक ये दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। सो ऐसी बिल्डिंग में आपकी जॉब रहेगी और ये टावर है, इसमें लगभग कई सारे फ्लोर्स हैं। और जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है, यहाँ पर ही एयरटीसी लोग बैठते हैं जो काम करते हैं। एक्चुअली पूरा जो भी एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम है वो पूरा इन्हीं के पास है, पूरे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, पूरे इंडिया में। इसके अलावा केवल भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन वो केवल अपने एयरपोर्ट से प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जितने भी इंडिया में एयरपोर्ट्स पे हैं वो सब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। तो जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं ये जो पिक्चर है ये किस एयरपोर्ट का है। ये इंडिया का एक बहुत फेमस एयरपोर्ट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।